नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षल शाह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट व लिवर स्पेशलिस्ट हूं और इंदौर में प्रैक्टिस करता हूं। पेट एवं लिवर रोगों के विषय में जागरूकता फैलाने की हमारे वीडियो श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एनल फिशर या भगंदर के बारे में। यह एक बहुत ही आम समस्या है, परंतु आम जनता के बीच में इस रोग को लेकर अत्यंत संकोच व शर्म रहती है। इस वजह से कई रोगी इसके बारे में समुचित इलाज नहीं लेते व डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते। इसलिए एनल फिशर या भगंदर के बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं एनल फिशर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका निदान कैसे किया जाता है, क्या दवाइयों से ही इसको उपचार किया जा सकता है या फिर सर्जरी अत्यंत आवश्यक है, और सर्जरी करने के पश्चात भी क्या ये वापस आता है। इन सब विषयों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एनल फिशर यानी मल के रास्ते में क्रैक हो जाना, यह सामान्यतः आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर रहता है और पीछे की तरफ रहता है। यद्यपि यह बहुत लंबा नहीं है, परंतु इसकी लोकेशन की वजह से मरीज की जीवन शैली व उसकी दिनचर्या पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। एनल फिशर यूजुअली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अथवा लंबे समय से कब्जियत से सफ़र करने वाले रोगियों में या फिर नॉन वेजिटेरियन लोगों में सामान्यतः पाया जाता है। एनल फिशर का प्रमुख लक्षण है दर्द। यह दर्द अत्यंत तीव्र होता है, 15 मिनट से लेकर पूरे दिन तक रह सकता है और मुख्यतः मोशन पास करते समय होता है। इसके अलावा मरीज़ को मोशन पास करते समय रक्तस्राव या फ्रेश ब्लीडिंग हो सकता है। यह ब्लीडिंग पेनफुल होती है, यानी बहुत दर्द के साथ में होती है, और यही इसे एक अन्य प्रमुख बीमारी, इसे पाइल्स या बवासीर कहते हैं, उससे अलग करता है। बवासीर में जो मुख्य ब्लीडिंग होता है वह पेनलेस होता है, यानी दर्द रहित होता है, जबकि फिशर में दर्द होना मरीज का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा एडवांस स्टेज में मरीज ठीक से बहुत देर तक दर्द की वजह से बैठ भी नहीं पाता, जिस वजह से उसकी जीवन शैली अत्यधिक प्रभावित होती है। फिशर जब पुराना हो जाता है, जब एक छोटी सी चने जैसे आकार की एक सूजन मल के रास्ते में हो जाती है, जिसे मरीज द्वारा महसूस किया जा सकता है। फिशर का डायग्नोसिस या निदान करना अत्यंत सरल है। यूजुअली सिर्फ ऑब्जर्वेशन या सिंपल पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके हम फिशर को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा दूरबीन के रास्ते मल के रास्ते की जांच यानी सिग्मोइडोस्कोपी से हम काफ़ी सटीकता के साथ फिशर का पता कर सकते हैं, और इसके अलावा इससे संबंधित जो रोग हैं जैसे फिस्चुला या पाइल्स, इनका भी हम काफ़ी आसानी से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिशर के ट्रीटमेंट में सबसे आवश्यक है डाइट व लाइफस्टाइल में परिवर्तन। हम मरीज़ को यह सलाह देते हैं कि वह फाइबर रिच फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल, हरी सब्जियां व खड़े अनाज का उपयोग करें। प्रोसेस्ड फूड या प्री प्रिपेयर्ड फूड जैसे अचार, चटनी, फ्राइड फूड जैसे बेसन की चीज़ें, भजिए, पूड़ी, ऐसी चीज़ें न खाएं। मांसाहार या सेवन न करें, वेजिटेरियन खाना प्रेफर करें, व इसके अलावा अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, और इसके अलावा टॉयलेट में बहुत अधिक समय तक न वहाँ पे बैठें और न वहाँ पर अधिक से अधिक जोर लगाएं। एक्यूट एनल फिशर अथवा 6 हफ्ते से कम अवधि का जो फिशर होता है, उसमें हम मरीज़ को लैक्सेटिव देते हैं, जिससे जो मल होता है वो नरम रहता है। हम पेन किलर्स देते हैं जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। वह हम एक स्पेशल तरह का मरहम देते हैं जिससे जो मल का रास्ता है उसकी मांसपेशियों में दबाव कम रहता है और मल का रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक फिशर यानी 6 हफ्ते से ज़्यादा की अवधि का जो फिशर रहता है, उसमें यूजुअली सर्जरी कराना ही बेहतर रहता है। उसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी असरकारक सर्जरी होती है। वह सर्जरी के पश्चात अगर मरीज़ अपनी डाइट और जीवन शैली नियमित रखता है तो फिशर आने के चांस लगभग नगण्य रहते हैं। अंत में दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि फिशर का इलाज बिल्कुल संभव है, उससे बिल्कुल न घबराएं। सुनी सुनाई बातें व इंटरनेट पर मौजूद आधी अधूरी जानकारी पाकर भयभीत न हो। 10 में से 9 मरीजों को सिर्फ दवाई से ही पूर्णतः आराम मिल जाता है व उनमें जीवन शैली व भोजन शैली में बदलाव रहकर फिशर दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं आता। आपको फिशर की संभावना होने पर एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो इस तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए स्पेशलिस्ट हो, उसका अवश्य परामर्श लें। बिल्कुल संकोच व शर्म की बात नहीं है, यह बहुत ही आम बीमारी है और समुचित उपचार लेने से आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लिवर का बहुत ध्यान रखें और कोरोना काल में पूर्णतः पूरा प्रिकॉशंस लें, अपना मास्क पहनें, हाथ धोएं व सैनिटाइजेशन के साथ में ही घर से बाहर निकलें।
बहुत बहुत धन्यवाद।